हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन की है। यह एक अद्वितीय कदम था जिसने भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया। The endless possibilities that lie ahead in the vibrant world of esports. नरेंद्र मोदी ने ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ एक बातचीत करके उनके कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी कठिनाइयों और सफलताओं के बारे में सुना। वे ई स्पोर्ट्स में शानदार उपलब्धियां हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और निष्ठा करते हैं, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने भी नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का समय बहुत महत्वपूर्ण माना और उनके सुझावों और मार्गदर्शन को सम्मानित किया। ई स्पोर्ट्स में कदम रखने के लिए नरेंद्र मोदी से मिलने का एक ऐसा मौका मिलना जिसे वे कभी भूलने वाले नहीं थे। वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते समय नरेंद्र मोदी ने ई स्पोर्ट्स के महत्व को समझने के लिए अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने इस उच्चतम स्तरीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रत्यारोपण के अहम तत्वों पर भी चर्चा की। वे ई स्पोर्ट्स को एक माध्यम के रूप में देखने की बजाय एक महत्वपूर्ण खेल के रूप में देखने की बात की और इसे भारतीय युवा पीढ़ी के लिए एक नए मार्गदर्शक दर्शन के रूप में पेश किया। नरेंद्र मोदी के साथ एक स्क्रिप्ट वीडियो बनाने का यह इतिहासी पल ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नया अध्याय खोलने का एक अद्वितीय कदम था। इसके माध्यम से नरेंद्र मोदी ने भारतीय युवा दर्शकों को ई स्पोर्ट्स के महत्व को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके जरिए वे न केवल ई स्पोर्ट्स के प्रशंसकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, बल्कि ई स्पोर्ट्स की अद्वितीय दुनिया को भारतीय समुदाय के लिए एक प्रमुख विशेषज्ञ भी साबित हुए। नरेंद्र मोदी के साथ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की इस कोलैब की यह सच्चाई है कि खेल का ज्ञान, नरेंद्र मोदी की महानता और ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की मेहनत और कौशल का संगम, जहां परिपूर्णता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इस सातीत्व की शक्ति से निर्मित वीडियो ने दर्शकों के दिलों में एक नया जोश भर दिया है और दर्शकों को इस क्षेत्र में अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित किया है। समर्थन और मार्गदर्शन की भावना से भरा यह वीडियो नाकामियों के माध्यम से गुजरने वाली आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना है। नरेंद्र मोदी के इस कार्य के साथ ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक नया रुझान आया है और खेल के माध्यम से जुड़े हुए लोगों के सामूहिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है। 2025 में फ्री फायर ई स्पोर्ट्स की फिर से शुरुआत होने की संभावना को लेकर मुझे निश्चितता से भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकता हूं, लेकिन इसमें कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि खेल की लोकप्रियता, खिलाड़ियों के आधार का विकास, प्रायोजकों और आयोजकों का दिलचस्पी और उस समय के स्पोर्ट्स उद्योग का समग्र परिदृश्य। यदि फ्री फायर अपने खिलाड़ी आधार को बनाए रखता है या विस्तारित करता है, स्पॉन्सरों को आकर्षित करता है और स्पोर्ट्स समुदाय में महत्वपूर्ण रहता है, तो 2025 तक इसे स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में पुनरारंभ करने की अच्छी संभावना है। हालांकि प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। अन्य खेलों की लोकप्रियता बढ़ सकती है, जिससे फ्री फायर का ध्यान हट सकता है। इसके अलावा अप्रत्याशित घटनाएं या गेमिंग उद्योग के भीतर परिवर्तन फ्री फायर स्पोर्ट्स को पुनर्जीवित करने का निर्णय प्रभावित कर सकते हैं। अंततः केवल समय बताएगा कि 2025 में फ्री फायर स्पोर्ट्स सीन में वापसी करेगा या नहीं। अंतिम शब्द में यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ई स्पोर्ट्स के साथ मिलकर एक नया जीतने वाला पारिवारिक संबंध बनाया है और इसके माध्यम से भारतीय युवा को एक नया दिशा निर्देश प्रदान किया है। इस प्रेरणादायक कदम के बाद भविष्य में भी ऐसे अद्वितीय सामूहिक कार्यों की ओर सकारात्मक पहलुओं की आशा। बैगन